पिछली बार हमने आपको एक बताया था कि कैश और बैंक, मतलब कैश को कब बैंक से रिप्लेस किया जाता है, और अगर कैश और बैंक, मतलब कैश बैंक से पैसा निकालना है, बैंक में पैसा जमा करना है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, उसकी एंट्री कैसे की जाएगी। आज हम फिर बेसिक पर आते हैं। बेसिक क्या कि पहली बात तो अकाउंटिंग की जरूरी है। अकाउंटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको किसी भी बिजनेस में यह पता लगे कि साल भर जो हमने अपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, खरीद के, बिक्री के या व्यापार संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शंस, उनका रिजल्ट क्या रहा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, है ना। जैसे बैलेंस शीट बना के, प्रॉफिट एंड लॉस बना के लोग देखते हैं, चेक करते हैं, वो चीज। दूसरी बात, जर्नल एंट्री करते समय, या जो एंट्री हम कहते हैं, इसको जर्नल एंट्री भी कहते हैं, एंट्री करते समय हम क्या क्या ध्यान रखें, ये कौन कौन से स्टेप होते हैं एंट्री करते समय। तो एंट्री करते समय कौन कौन सी 3 बातें मुख्य ध्यान रखने वाली है। पहली चीज कि वो कितनी तारीख को एंट्री की जा रही, मतलब कितनी तारीख का ट्रांजैक्शन है, किस तारीख का ट्रांजैक्शन है, उसकी डेट जरूर लिखी जाएगी। किसी भी ट्रांजैक्शन में डेट का बहुत महत्व है। इसको हम बाद में भी हम लोग समझेंगे कि डेट का महत्व कितना क्या है इसमें। दूसरी चीज, वो जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे हमने बताया था ना, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। वाह, तो ये तीनों अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट इसमें से इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है कि नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है कि रियल अकाउंट इन्वॉल्व है, और कौन कौन से अकाउंट है, उनके नाम क्या लिखे जाएंगे। लिखने के लिए तो कई आदमी अब अपने अपने तरीके से लिखता है उनको। और तीसरी चीज कि इस पूरे ट्रांजैक्शन की अमाउंट क्या है, मतलब रकम क्या है। किसी भी ट्रांजैक्शन में ये तीनों चीजें जरूरी हैं, होती ही है, मतलब डेट होगी ट्रांजैक्शन की, अमाउंट होगी ट्रांजैक्शन की, और अकाउंट, किस अकाउंट में उसको डेबिट करना, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये जो है अपने आप में चाहिए ही। जब कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो ये तो कंफर्म है कि हमको उस डेट में ही एंट्री करनी है जिस डेट का है। दूसरी चीज कि उसी अमाउंट से करनी है जिस अमाउंट का ट्रांजैक्शन है। अब तीसरी चीज आई कि किस अकाउंट में करनी है। तो उस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से हम ये पता करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन किन किन अकाउंट से जुड़ा हुआ है, पर्सनल अकाउंट से जुड़ा है कि नॉमिनल अकाउंट से जुड़ा है कि रियल अकाउंट से जुड़ा है, और फिर उसी हिसाब से उस ट्रांजैक्शन की डेबिट और क्रेडिट एंट्री बनाई जाती है। हमने पहले भी इसको समझाया, लेकिन आज फिर से एक बार हम समझाते हैं इसको। जैसे हमने 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए। फर्नीचर हमने खरीदा मिस्टर वाई से, ठीक है ना। फर्नीचर 50,000 रुपए का खरीदा, मिस्टर वाई से खरीदा अपने बिजनेस के लिए। हम मतलब फर्नीचर का बिजनेस नहीं करते, फर्नीचर अपने यहां यूज करने के लिए खरीदा हमने, और खरीदा ये 8 तारीख है, मान लीजिए 18 मार्च 2025 को। अब इसका ट्रांजैक्शन क्या किया जाएगा, एंट्री क्या की जाएगी, इसकी एंट्री क्या होगी, इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ। पहली बात तो डेट हो गई 18 मार्च, अमाउंट हो गई 50,000, 2 चीजें फिक्स हो गई हैं, ठीक है ना। अब तीसरी चीज आती है, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक तो इन्वॉल्व हुआ इसमें अकाउंट फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर क्या हुआ, रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर डेबिट हो गया, एक अकाउंट आ गया इसमें 50,000 रुपए। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है मिस्टर वाई, जिनके पास से फर्नीचर आ रहा है, जो दे रहे हैं फर्नीचर को हमें, है ना। तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में तीनों रूल लग सकते हैं, दोनों रूल लग सकते हैं, पहले ही कह चुके हैं। तो क्रेडिट द गिवर, तो मिस्टर वाई क्रेडिट हो गए 50,000 रुपए से, ट्रांजैक्शन हो गया ये। ऐसे एक और में हमने जो है मिस्टर एक्स को, ये हटा में यहां से,
14 फरवरी 25 को हमने मिस्टर एक्स को 10,000 रुपए उधार दिए। उधार दिए या दिए, मेन चीज अब ये समझ लो आप, दिए हमने, ठीक है। तो यहां पर क्या ट्रांजैक्शन, पहली बात तो डेट 14 फरवरी हो गई है, अमाउंट 10,000 रुपए हो गई, दो चीजें फिक्स हो गई। अब तीसरी चीज आई फिर अकाउंट। तो यहां पर एक तो आया मिस्टर एक्स को 10,000 रुपए दिए, नगद दिए, ये भी लिखते हैं हम, नगद दिए। हम इसी की जगह बैंक भी बताएंगे अभी। मिस्टर एक्स को 10,000 रुपए दिए, तो मिस्टर एक्स क्या हुए, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, मिस्टर एक्स डेबिट 10,000 रुपए, नगद दिए मतलब रियल अकाउंट, रुपए तो दिखाई पड़ते हैं ना, तो रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट 10,000 रुपए, मतलब यहां पर भी पर्सनल और रियल दोनों आ गए ट्रांजेक्शन। उदाहरण हम पहले भी दे चुके, लेकिन यहां पर हम इसलिए बता रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन करते समय हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे पी और आर नहीं लिख सकते नीचे, डेबिट और क्रेडिट। हाँ, आप ये भी कह सकते, मिस्टर 10,000 एक्स जो है ये पर्सनल अकाउंट का हो गया, कैश जो है रियल अकाउंट का हो गया, ठीक है ना, ये भी ठीक है। अब यहां पर नकद की जगह अगर हमने बैंक से पेमेंट किया था, मान लीजिए पीएनबी के हमारे पीएनबी बैंक में हमारा अकाउंट है और बैंक से हमने चेक से पेमेंट किया, तो यहां पर कैश की जगह हम पीएनबी लिख देंगे, इतने अंतर आएगा बस। अब तीसरा एक और उदाहरण लेते हैं फिर से, क्योंकि ये उदाहरण इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक बार अगर आपको ट्रांजैक्शन करने का सिस्टम समझ में आ गया तो बाकी आगे अपने आप सब कुछ समझ जाओगे आप, फिर इतना नहीं बताना पड़ेगा। यही बेसिक चीज है जिसको कि अलग अलग तरीके से अलग, जैसे हमने चाय नाश्ते पर, व्यापार है हमारा, चाय नाश्ते पर हमने 100 रुपए खर्चा किए, दुकान में हम बैठे हुए हैं तो दुकान में अपने स्टाफ के लिए हमने चाय नाश्ता मंगवाया, उसमें 100 रुपए खर्च कर दिए। तो चाय नाश्ता जो स्टाफ के लिए होता है उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग हेड में स्टाफ वेलफेयर, है ना, स्टाफ वेलफेयर। ये स्टाफ वेलफेयर क्या हुआ, खर्चे का हुआ, नॉमिनल का अकाउंट हुआ, तो चूंकि खर्चा है तो नॉमिनल में वो डेबिट हो जाएगा 100 रुपए, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, है ना। और हमने 100 रुपए जब चाय नाश्ते में खर्चा किया तो कैश दिया होगा, नगद दिया होगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपए से। ये क्या हुआ 100 रुपए, ये रियल अकाउंट हुआ। चाय नाश्ते पर 100 रुपए खर्च किए, स्टाफ वेलफेयर डेबिट, चूंकि वो खर्चा है ना, डेबिट द एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल, और कैश क्रेडिट किया रियल अकाउंट का, क्रेडिट वाज गोज आउट, तो रियल अकाउंट का रूल क्रेडिट वाज गोज आउट, 100 रुपए क्रेडिट। और भी हम लोग उसमें उदाहरण ले सकते हैं, आपके मन में जो उदाहरण आ रहे हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि केवल मान लीजिए कहीं कोई चीज आपके मन में क्वेश्चन जनरेट हुआ है, अगर उसको हमने सॉल्व नहीं किया तो फिर हमारा ये करने का जो पूरा जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये इसका पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि फिर से हम अपने ऑब्जेक्ट बता दें कि जैसे सामान्यतया जो एजुकेशन सिस्टम है अपना इंडियन, वो नौकर तैयार कर रहा है, नौकर नहीं बन पाया किसी कारणवश, देखते मान लो नौकर नहीं बन पाया, खुदा ने खास्ता उसको नौकरी नहीं मिली, तो करेगा क्या, कहीं ना कोई व्यापार करेगा छोटा मोटा, और जैसे ही वो व्यापार करेगा उसको कॉमर्स की नॉलेज की जरूरत है, उसको अकाउंट्स की नॉलेज की जरूरत है, और हम ये चाहते हैं कि उसको कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज जरूर हो कि वो अपने व्यापार का हिसाब किताब छोटे मोटे ढंग से लिख सके, अपने व्यापार का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सके, उसको अंदाजा लग सके कि हमारे व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, है ना। क्योंकि अगर ये नहीं कर पाएगा वो, तो उसको 100% लॉस हो जाएगा। तो हमारी इच्छा ये है कि लोग अपना काम इस तरीके से अगर करना सीख जाएंगे तो छोटा मोटा व्यापार अपना निपटाते रहेंगे। बाकी बड़े के लिए तो सब पूरा सिस्टम होता है, उनके स्टाफ होते हैं, अकाउंट में पूरा डिपार्टमेंट होता है अकाउंट्स का, है ना।
तो हम उनके लिए नहीं बता रहे हैं, हम उनके लिए बता रहे हैं जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है और छोटे व्यापारी हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।